लोनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाली डीएलएफ अंकुर विहार रेल विहार की जनता बिजली समस्या से त्रस्त है। बिजली का बार बार कटना, कई दिन बिजली 24 से 48 घंटे तक कट होना, इस समस्या से त्रस्त जनता समाज सेवी ओम प्रकाश पांडे की अगुवाई में बिजली दफ्तर डीएलएफ अंकुर विहार पर प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की जनता शामिल हुई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी देखी गई। लोगों का कहना था कि बारिश की 2 बूंद पड़ते ही लाइट काट दी जाती है, वहीं छोटी फॉल्ट होने पर 2 से 4 घंटे बिजली काट दिया जाता है, तो कभी कभी 24 घंटे बिजली काट दिया जाता है। बिजली विभाग के एसडीओ एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगें रखी, जिसे अधिकारियों ने जल्द निदान करने का भरोसा दिलाया। आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा बिजली अगर कटता है किसी फॉल्ट के कारण तो 10-5 मिनट 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसको सही करें। ये आप सुनिश्चित करेंगे अभी सभी के बीच में। मैं पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ। बीच में कोई सवाल नहीं करेगा। जर्जर तारे यथाशीघ्र बदल दी जाए। मैं आपको बता दूं, जर्जर तारे हैं, कहीं भी गिर जाती है। अभी एकता सोसाइटी में 11,000 तार 2 बार गिर गए थे। आम पब्लिक वहां नहीं थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये जैसा आपके नॉलेज में है, जितनी भी एलटी लाइनें हैं यथाशीघ्र चेंज हो। एलटी लाइन की व्यवस्था काफी जगह आधे जगह तो हो चुकी है, लेकिन जो आधे जगह है वहाँ डेली तारे गिर रही है। हर फीडर पर कम से कम एक लाइनमैन की व्यवस्था की जाए ताकि फॉल्ट का समाधान हो सके। ये चौथा पॉइंट है हमारा। 5वां है फोन नंबर जारी करें जिससे कि लोग की बिजली के बारे में पूछताछ कर सके। आपका एक ही नंबर है जिसको फोन करते हैं और वो पिक नहीं होता, कोई फोन उठाता ही नहीं। मजबूरी में लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं या तो एसडीओ साहब को कॉल करता हूँ या तो जेई साहब को कॉल करता हूँ, तब जानकारी लोगों के बीच में साझा कर पाता हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे भी फैमिली है, हम भी रात में सोते हैं, दिन में हमें भी नौकरी करना पड़ता है, तो हम लोगों के बीच में कितना उपस्थित रहे ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा, 33 केवी लाइन का बहुत बुरा हाल है, इसकी सुधार हो। आपका एक है ओवरलोड की वजह से बार बार बिजली ट्रिप हो जाती है, इस समस्या का जल्द से जल्द हल हो। कई बार बिजली के खंभे टेढ़े हैं, उसे यथाशीघ्र सही करे ताकि अनहोनी ना हो। अभी पीएन बिहार में 6-7 पोल टेढ़ी हो गई है, कभी भी हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाओगे। हर बिजली के खंभे का प्लास्टिक लेपन हो ताकि हताहत ना हो। जितना भी ये पोल है लोहे का, कम से कम प्लास्टिक लेपन हो ताकि हमारी जो गाय माताएं घूमती हैं कहीं वो चिपक के मर जाती है, या तो हम लोग किसी तरह, हमारे बच्चे खेलते वक्त पकड़ लेते हैं उसको, बारिश का समय है। और एक बड़ी समस्या है अर्थिंग का। पानी में बिजली आपको पता है हर फ्लैट में एक आदमी के ऊपर 20 रुपया चार्ज लग रहा है, केवल आपकी वजह से। अर्थिंग की व्यवस्था किसी भी ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं है, हर फ्लैट को 20 रुपया फ्री का देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के निदान के लिए यहाँ सब पब्लिक जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये सारी 10 पॉइंटों को आप समझा दे लोगों को। मैं यहाँ सभी को समझाने के बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे, आपसे यही अनुरोध है। अगर ये नहीं हुआ, अगर इसका सुधार नहीं हुआ तो हम फिर लड़ते रहेंगे इसके लिए। आज तो हमने एसीपी साहब से परमिशन लिया है, डीएलएफ थाना से परमिशन लिया है, सभी आपके एक्शन साहब से परमिशन लिया है। सभी लोग आप लोग से पूछताछ कर ये विरोध कर रहा हूँ। कल के डेट में ये विरोध किसी से बिना पूछे होगा, ये भी आप सभी रिकॉर्ड कर लेना। अगर 24 घंटा बिजली बिल रही, कोई बिजली बिल नहीं भरेगा, मैं आश्वासन करता हूँ कि कितनी भी ताकत लगा दे लखनऊ तक पहुंच जाएंगे। AK शर्मा जी को यहाँ खड़ा कर देंगे आप सभी के बीच, आप सभी के बीच AK शर्मा जी को भी खड़ा कर देंगे और पकड़ के लाने का काम वो हमारा होगा। आप लोग साथ रहिएगा, बस आप लोग को ये बहुत बड़ी समस्या है। एसडीओ साहब को भी हम लोग का बल मिलेगा। मैं तो डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा डिपार्टमेंट से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उच्च अधिकारी से, आप जरूर हर बात को आप बताते रहिएगा ताकि हम आपकी भी जो है बल बने। आप नए हैं एसडीओ साहब, रिक्वेस्ट है, पिछले का आपको पता नहीं, जेई साहब को सब पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जेई साहब आपको बताइए। तो साहब ने अवगत कराया आपको कि बिजली कटौती बंद हो, कोशिश की जाएगी कि फाल को जल्दी से अटेंड कर जाए। यदि कोई भी दैवीय आपदा आती है तो उसमें आप सभी लोग सहयोग करेंगे, जैसे 21 तारीख में आई थी।
सुन लीजिए, यदि कोई भी दैवीय आपदा आती जैसे 21 तारीख में आई थी, उसमें सप्लाई काफी बाधित हुई है। उस कंडीशन में आप सभी लोग हमें सहयोग करेंगे तो फॉल्ट बहुत जल्दी अटेंड होगा। कोशिश होगी कि जैसे कल फॉल्ट हुआ था, इसमें दिन में फॉल्ट हुआ था, लगभग 1-2 घंटे में से अटेंड करके सप्लाई को चालू कर दिया गया था। लेकिन कभी कभार स्थिति होती है कि जो मेजर फॉल्ट हो जाता है, जमीन के अंदर फॉल्ट हो जाता है, तो आसानी से मिल नहीं पाता है। उस फॉल्ट में काफी टाइम लगता है। कई बार आदमी ट्राई ले लेता है कि भाई लाइन लगी, फिर उस आदमी जांच में ब्रांचों खोलता है कि फॉल्ट में राइट है या लेफ्ट है, तो पता चले कि पावी साइड में फॉल्ट है तो आदमी फिर बीच में से फिर खोलेगा। यदि पोल टू खोलेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उस कंडीशन में फॉल्ट को अटेंड करने में कुछ टाइम लग सकता है। यदि फॉल्ट ओपन है कहीं तो आसानी से दिख जाता है। अंडरग्राउंड में फॉल्ट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। यथास्थी के बदली जाए, ज्यादातर लोग 50% तार बदल चुके हैं। सभी लोग इस बात से विदित हैं। सही है, एलटी लाइन की आवश्यकता है। जहाँ एलटी लाइन भी चेंज हुई है लेकिन सब चेंज नहीं हो रही, उसे काम उसे चल रहा है अभी। हर फीडर पे कम से कम एक लाइनमैन की व्यवस्था की जाए। मैं एडू साहब से बात करके, कुछ स्टाफ कम है, एडू साहब हम करके आपको एक नंबर शेयर कर देंगे उनका, वो ग्रुप में उन्होंने एसडीओ साहब को सौंप दिया है। मेरी बात हुई है, बात करके नंबर आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन कम से कम जो सप्लाई बाधित हो तो कम से कम फोन करें। उससे क्या है कि लाइनमैन ऊपर चढ़ता है, एक लाइनमैन भी व्यवस्था, लाइनमैन ऊपर चढ़ता है तो उस समय फोन नहीं रिसीव कर पाता वो। यदि फोन ऊपर चढ़ा, फोन कैसे रिसीव कर पाएगा? उस समय प्रॉब्लम ये हो कि अटेंड ना हो। ये पता होना चाहिए कि हमारे